नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज आपको मैं एक तरीके से आगाह सी करने वाली स्टोरी बता रहा हूँ। राहुल गांधी की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा बेहद सफल है, इसमें कोई शक नहीं। नीतीश कुमार भी अपनी सरकार बचा करके भारत में इस समय थोड़ा बहुत घूम फिर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ताकि 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जा सके। मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें भाजपा के विरोध में जा रही हैं, ऐसा है भी। लेकिन ये प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देने वाला थोड़ा सा एक भावुक सा क्षण है जो ऐसा लोगों को दिख रहा है। चुनाव इतने भावुक होते हैं और नहीं वो चुनाव का समय भावुक होता है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको कुछ चीज़ों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं शुरुआत करूंगा करीब 20 साल पहले, जब मैं हिंदुस्तान बनारस संस्करण में सीनियर करस्पॉन्डेंट हुआ करता था और भाजपा एक छोटी मोटी पार्टी होती थी। हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश में काबिज थी। बनारस का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय था, वहाँ हम लोग जाया करते थे। और वहाँ एक चीज़ मैंने देखी थी कि उनका जो आईटी सेल था वो तब भी सक्रिय था, अब तो खैर उसकी बदनामी के चर्चे चारों तरफ है। और उसमें उनके पास डाटा फीड होते थे। वो ऐसे डाटा होते थे जो अमूमन हम लोगों को कहीं नहीं मिलते थे, लेकिन भाजपा के दफ्तर में मिल जाते थे। और वो लोग, चूँकि उस समय उतनी अहमद पार्टी नहीं हुआ करती थी, मांगने पे दे भी देते थे। वो डाटा इतने मान्यूट होते थे, मैं आपको बताऊं, कि जैसे किस जगह पर कितनी जातियां हैं, किस विधानसभा क्षेत्र में कितनी जातियां हैं, और विधानसभा क्षेत्र के किन किन मोहल्लों में कितनी कैसी कैसी जातियां हैं। इस तरीके के माइन्यूट और माइक्रो लेवल के आंकड़े उनके पास सुरक्षित रहते थे, जो उस समय तो नहीं पता चलता था कि वो लोग क्यों ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो लंबे समय से चुनाव जीतने की और सफल होने की तैयारियों में लगे हुए थे। अब दूसरी बात मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी कह रहा हूं कि चुनाव जीतना जो है अब भावुक ज्वार से कहीं ज्यादा एक मैकेनिज्म में बदल चुका है। आपको मालूम है कि आप चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अफसरों की मदद से और क्या नाम है, जो माइन्यूट और माइक्रो लेवल के जो आंकड़े हैं उनकी सबकी मदद से मैनेज करके चुनाव को जीत सकते हैं। ऐसा कई बार हो चुका और आजकल हो भी रहा है, लोग जान रहे हैं। इसलिए ये कहने मुझे कोई गुरेज नहीं कि भारत यात्रा बेहद सफल है, इसमें कोई शक नहीं। राहुल गांधी के पास लोगों का ज्वार भी ज़बरदस्त जा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। और नीतीश कुमार भी सक्रिय हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन इन सब लोगों की जो ज़मीनी तैयारी है, वो ज़मीनी तैयारी ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं नहीं टिकती। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने बताया, एक एग्जाम्पल भी दिया कि माइक्रो लेवल पे उसने इस कदर अपनी ज़बरदस्त तैयारियां कर रखी हैं कि चुनाव में जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं उनको बंद करके चुनाव को आसानी से जीता जा सकता है। और ऐसा भाजपा ने कई बार करके दिखाया भी है। अब मैं एक चीज़, अच्छा, एक तो ये हुआ, और दूसरी ये है कि चुनाव जीतने के लिए अब इतने दिन से भाजपा का शासन सब लोग देख रहे हैं, और उसने किस तरीके से उसका काम करने का तरीका भी लोग देख रहे हैं कि मौका पड़ने पे झूठे वादे कर देना, किसी भी हद तक जाना और कुछ भी कर देना, ये सब भाजपा की फितरत में शामिल है। वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ताकि तात्कालिक तौर पर मतदाता प्रभावित हो सके। उसके अभी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। अभी ये पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में छुट्टा जानवर एक बड़ा मुद्दा है, अभी थे और अभी भी हैं। और वो मुद्दा जाहिर सी बात है कि चिंता का विषय था। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल कहा कि हम ऐसी इकोनॉमी बनाए जा रहे हैं जिसमें लोग गोबर से बहुत पैसा कमा लेंगे। चुनाव का समय था, बात आई गई, बात खत्म हो गई। लग रहा है कि और मोदी साहब के जो फेंकना था, ये मुझे लग रहा है कि सफल भी रहा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर सत्ता में, हालांकि सीटें उसकी काफ़ी कम हुई, लेकिन बहरहाल जीत तो जीत है। अब एक गोबर की बात जो है वो न मोदी जी कर रहे हैं, न योगी जी कर रहे हैं, और जानवर वैसे ही छुट्टा घूम रहे हैं। खैर, अब उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैं इस बात को मैं फिर कहूँगा कि चुनाव विरोधी पार्टियों के प्रति जन समर्थन एक
और वो जन समर्थन एक तरीके से उसका भावुक उन्माद, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन चुनाव के समय ठंडे लेवल पे बैठ करके माइक्रो लेवल की प्लानिंग करके चुनाव जीतना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इसलिए हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां वो भी इस बात को जान ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अभी से इस तरफ भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि ताकि कम से कम साम दाम दंड भेद जो सारी चीज़ें लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी, उससे निपटने के लिए उतनी ही चुस्ती और चालाकी विरोधी पार्टियों के पास भी होनी चाहिए। तब कहीं जाकर ये चुस्ती और चालाकी, ये माइक्रो लेवल की प्लानिंग और उसके ऊपर प्लस जब भारतीय जनता का जो समर्थन विरोधी दलों को मिलेगा, तब कहीं जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि साइडलाइन कर पाए, जो फिलहाल मेरी समझ में आ रहा है। इसलिए अभी भी मुझे लोगों से खैर मेरी औकात ही क्या, लेकिन बात चल रही इसलिए कह रहा हूँ कि विपक्षी दलों को इस चीज़ को लेकर के अभी से कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि चुनाव की जो माइक्रो लेवल की प्लानिंग है, वो अगर वो लोग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जनता के भावुक और अधिक समर्थन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार सफल हो जाए। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी तो अभी चुनाव में काफ़ी देर है और मोरवी जैसा कांड भी हो चुका है। और एक बात और भी मैं कहूँगा कि इस चीज़ को विरोधी दल समझ गए हैं या नहीं समझ गए हैं, इसका लिटमस टेस्ट भी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हो जाएगा कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की चालों की काट विरोधी पक्ष कर पाए या नहीं कर पाए, ये दिखाई दे जाएगा कुछ ही दिनों में। इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जैसी सूचनाएं आ रही हैं, जैसा दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत भारी जनरोष है। लेकिन वो जनरोष विपक्षी दल माइक्रो लेवल की चुनावी प्लानिंग से अपने पक्ष में कर सकते हैं, तो ये देखना दिलचस्प चीज़ होगी। वरना भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के और उसको जीतने के सतत मोड में रहती है, ये भी एक फैक्ट है। इससे परहेज नहीं किया जाना चाहिए। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी इस तरीके की चीज़ें आपको दिखा सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।